जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी का प्रायोरिटी सेट नंबर 18, जिसमें जीके जीएस और करंट भी शामिल हैं। दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो डेली इस चैनल के माध्यम से शाम 5:30 बजे बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसका प्रीवियस ईयर कराया जाता है। तो आप इसे 1 से 2 बार ज़रूर देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी इससे बेनिफिट मिले। दोस्तों, मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है, ठीक है, जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है वो सबसे ज़्यादा फोकस करें रीजनिंग पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस पे करें? रीजनिंग पे, उसके बाद किस पे करें? तो जीके जीएस पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है, जिन छात्रों छात्राओं का मैथ कमज़ोर है वो सबसे ज़्यादा फोकस करें रीजनिंग पे और उसके बाद करें जीके जीएस करंट पे, ठीक है। इसके बाद जिन लोगों का मैथ अच्छा खासा है तो उन लोगों का तो मैं जो रीजनिंग होता है वो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस पे करें? ज़्यादा फोकस करें वो किस पे? तो करंट और जीके जीएस पे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश का राजधानी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये जो देख रहे हैं सिडनी, ये जो सिडनी है ये कहाँ का शहर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के, ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के ये शहर है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो कैनबरा है ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे रियाद, ये किसकी राजधानी है? तो ये है सऊदी अरब की। इसके बाद है निम्नांकित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना की पैदा कहाँ पे होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक गन्ने की उत्पादन कहाँ पे होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से। इसके बाद है एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई, उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा? तो धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए। इसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा कि जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। ध्यान रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इसके बाद है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1824 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मार्टिन लूथर, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसके बाद है कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। कब? तो 1917 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी सत्याग्रह में इनको महात्मा की उपाधि मिली थी। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद है कैगा, बताना है कि कैगा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, मंगलौर के निकट है और यह एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा कि निग्रिटो प्रजाति का है कौन सा आदिवासी समुदाय? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेमांग जनजाति। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो होता है ब्राज़ील में, ठीक है। और भारत में कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा
सबसे ज़्यादा ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक। इसके बाद है कौन से देश में द्विदलीय 2 पार्टी पद्धति है? ध्यान रखिएगा कि 2 पार्टी है, कहाँ पे? तो अमेरिका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एक सेल का EMF, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल क्या है? तो ये क्या है? तो एक अदिश राशि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एक पुल से एक पत्थर को, देख लीजिए आप लोग प्रश्न, ठीक है, तो इसको हल करके बताइएगा कमेंट करके ऑप्शन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 122.5 मीटर हो जाएगा। इसके बाद है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, तो कौन है? तो क्षार धातुएं हैं। ध्यान रखिएगा कि क्षारीय धातु को किस में रखा गया है? तो वर्ग 1 में रखा गया है। इसके बाद है ध्यान रखिए वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसके बाद है सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो जो सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया जाता है ये किसके द्वारा लिया जाता है? तो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो किसके कारण होता है? स्मॉग के कारण होता है। ध्यान रखिएगा कि ब्रोंकाइटिस क्या है? तो सांस लेने में एक बीमारी टाइप का होता है, ठीक है, किसके वजह से होता है? तो स्मॉग के कारण होता है। इसके बाद है कि मानवकरण का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग है। ध्यान रखिएगा कि मानव कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने वाला भाग कौन सा है? ये मानव कान का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कर्णावर्त, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्णावर्त। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी संघीय व्यवस्था, संघ में द्वैध शासन और संघीय न्यायालय की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है चलिए देखते हैं, इसको मिलान करना है सूची 1 सूची 2। तो संचालन समिति के हेड कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बनाया गया था। इसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मूल अधिकार उप समिति के, ध्यान रखिएगा, उप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो JB कृपलानी को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चलिए 21 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? ध्यान रखिएगा कि विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी, तो किसके द्वारा? तो कनाडा के द्वारा। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो 6 जून को मनाते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे नए राज्यों का निर्माण ये है, नए राज्यों का प्रवेश ये भी है, राज्यों के नाम में परिवर्तन ये भी है, लेकिन राज्यों के आपस विवाद इसका चर्चा आर्टिकल 3 में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है वह है, तो वह कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडा। ध्यान रखिएगा ये संथाल और मुंडा ये कहाँ पे जनजाति निवास करती हैं? तो झारखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा झारखंड में। जो मुंडा जनजाति है कौन सा त्यौहार मनाती है? तो सरहुल नामक त्यौहार मनाती है। इसके बाद है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है शहर और नदी के बीच। तो चलिए देखते हैं। कटक जो है किस नदी पर है? ये महानदी पर स्थित है। इसके बाद है लुधियाना जो है किस नदी पे? तो सतलज नदी पे। नासिक जो है गोदावरी नदी पे, और उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी पर। इसके बाद है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मिलान करना है नदियों के साथ। तो चलिए देखते हैं। इंडुकी परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। इसके बाद है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, और पोंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 27। चलिए 28 चलते हैं, देखते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले
सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। इसके बाद है कि निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा। और दूसरा जो है तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद है ये देखिए राइट आंसर होगा तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद जो तीसरा है सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि लोलक की काला अवधि किस पर निर्भर करती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि टी बराबर यानी आवर्तकाल बराबर क्या होता है? तो 2π√L/g होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आवर्तकाल के सूत्र बराबर क्या होता है? तो 2π√L/g होता है। इसके बाद है कि निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? ध्यान रखिएगा कि अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। तो लोहा में है, निकल में है, एल्युमिनियम में है, लेकिन चुंबक पदार्थ में नहीं है। ठीक है, इस राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि एक समतल दर्पण की शक्ति होती है। तो जो समतल दर्पण है इसकी शक्ति कितना होता है? तो वो होता है 0। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 होती है। ठीक है, समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है? तो 0 होती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितना होता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो अनंत होता है समतल दर्पण की, लेकिन शक्ति कितनी होती है? तो 0 होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती हैं क्या कहलाते हैं? तो जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती हैं उसे कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो संभारिक हैं इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती हैं, उसको बोलते हैं संभारिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पेडोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? तो ये वैज्ञानिक अध्ययन है, तो ये है मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिम्भक, जिसे बोलते हैं लार्वा। ठीक है, डिम्भक यानी लार्वा। इसके बाद है चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, विटामिन और उसका रासायनिक नाम। चलिए देखते हैं कि विटामिन 1 किसका रासायनिक नाम है? तो थायमिन का है। इसके बाद है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायराडॉक्सिन। ठीक है, इसके बाद है विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 37। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, तो क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका होगा ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है। इसके बाद है तो वहाँ पे गुरुत्व बल का अभाव होता है, इसलिए वहाँ पे व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद है कि वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। तो ध्यान रखिएगा कि यदि वायु को निर्वात मान लिया जाए यानी प्रतिरोध मान लिया जाए तो एक लोहा है और दूसरा लकड़ी है, दोनों समान भार के हैं और उसको किसी मीनार से गिराया जाता है समान ऊंचाई से, तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगा। ठीक है, दोनों साथ ही गिरेगा, लोहा और लकड़ी। इसके बाद है
कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जो जल का होता है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा सेल्सियस में कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसे केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग में, तो 277 केल्विन पर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि सरकार के कुल आय तथा, ठीक है, कुल आय में से कुल व्यय घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो बजटीय घाटा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो बजटीय घाटा कहलाता है। इसके बाद है कि राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है। ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है केंद्रीय करों में भाग। ठीक है, जो केंद्र द्वारा कर लगाया जाता है उसमें इसकी भागीदारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार आउटकम बजट को कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2005 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2005 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान रखना, आपको लिखना है कब, तो 2005 ईस्वी में। इसके बाद है निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, बिल्कुल है। कृषि जोत पर कर, ये राज्य समिति से, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है, तो वर्गीज कुरियन से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मोरारजी के देसाई कराधान से, ये गलत है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यह भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। बाकी सभी सही है। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और न्यूनतम आयु कितना होती है सदस्य बनने के लिए, तो 30 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा उच्चतम न्यायालय के जो मूल क्षेत्राधिकार होते हैं उसके अंतर्गत ये मूल अधिकार नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 47 आपका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये इसका कार्य नहीं होता है चुनाव आयोग का। इसके बाद है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन सा लिया गया है। विधि का शासन लिया गया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, संसदीय सरकार लिया गए हैं, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कि पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैरोटीनाइड के द्वारा होता है। इसके बाद है अर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थोपोडा में कौन कौन आ जाएंगे, तेलचट्टा, झींगा, मक्खी, ये सभी आएंगे। लेकिन जो देख रहे हैं, जोंक देख रहे हैं, जोंक और केचुआ, ये आते हैं एनेलिडा ग्रुप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा एनेलिडा ग्रुप में जोंक और केचुआ। इसके बाद है कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को H और 4H ऊंचाइयों पर रखा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो ध्यान रखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो mgh होता है। ठीक है, mgh होता है। तो दोनों को रेशियो में कर लेंगे, mgh कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं कि द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान के, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं बराबर द्रव्यमान 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे H मान लेते हैं। ठीक है, H है। इसके बाद है 1 गुणे H। ठीक है, तो 4H हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए H कट जाएगा, बच्चा कितना ऊपर 1/4 लिख सकते हैं, 1:4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है कि ध्वनि तरंगे चल सकती हैं। तो कहाँ चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठीक है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में ये चल सकती हैं ध्वनि तरंग। इसके बाद है कि स्फूर्ति ने 17% के लाभ, देख लीजिएगा मैथ है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1900 रुपया। इसके बाद है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो ये हैं औषधियों से संबंधित। ठीक है, इसके बाद है ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ईश्वर की महिमा से है। इसके बाद है यजुर्वेद का संबंध बलिदान यज्ञ का संबंध किससे है, तो यजुर्वेद से। इसके बाद है संगीत का संबंध किससे है, तो सामवेद से। इसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 56, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामाकृत देवता का। ये सोम देवता का संबंध किससे है? तो 9वें मंडल से। ठीक है, टोटल कितना मंडल है ऋग्वेद में? तो 10 है। इसके बाद है संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, किसका? तो तमिल व्याकरण का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा कि इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा? तमिल व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये लिखा गया है तोलकाप्पियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि जो तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है जो तमिल व्याकरण का, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद है कि मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मलिक काफूर को 1000 दिनार, ठीक है, 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं 1000 दिनार। इसके बाद है निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो ध्यान रखिएगा जो जामा मस्जिद है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बताना है कि 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 61 क्या होगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो चंगेज खां था ये इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। ठीक है, 1221, ठीक है, 1221 के आसपास। ठीक है, इसके बाद है तैमूर लंग ने कब किए थे भारत पर आक्रमण? तो 1398 में। ठीक है, इसके बाद है नादिर शाह। तो नादिर शाह ने कब किए थे आक्रमण? तो 1739 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है अहमद शाह अब्दाली कब किए थे? ये किए थे 1748 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे तो 1221 ईस्वी में कौन आता है? तो ये चंगेज खां आता है। उसके बाद 1398 में कौन आता है? तो ये हो जाएगा तैमूर लंग। इसके बाद नादिर शाह 1739 में, और 1748 में कौन आते हैं? तो अहमद शाह अब्दाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 740 रुपया। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग, बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा के संस्थापक, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय कब किए थे? तो 1815 ईस्वी में। इसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो तुलसी राम ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला अंटार्कटिका में शोध केंद्र कब लगाया गया था, कहाँ पे लगाया गया था? तो उसे जाना जाता है दक्षिणी गंगोत्री के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अच्छा ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिणी गंगोत्री है इसका स्थापित कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है चलिए यहाँ पर देखिए जो अंटार्कटिका है वहाँ पे भारत के 3 शोध केंद्र हैं। ठीक है, तो पहला हो गया दक्षिणी गंगोत्री जिसका स्थापना कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है कि जो दूसरा है शोध केंद्र वो है मैत्री। ठीक है, कौन सा है? तो मैत्री है। इसे कब स्थापित किया गया था? तो 1989 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद जो तीसरा है वो है भारती। इसे कब स्थापित किया गया था? तो 2012 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में लगाया गया पहला शोध केंद्र का नाम क्या था? तो दक्षिणी गंगोत्री कब स्थापित किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। दूसरी कौन था? मैत्री कब स्थापित किया गया था? तो 1989 ईस्वी में। और तीसरा कौन सा है? भारती, कब? तो 2012 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग। चलिए दोस्तों वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। महासागर में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो ज्वार भट्टा का उत्पत्ति के कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है कि व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं, तो जो व्यापारिक पौने हैं वो कहाँ से चलती हैं, उपोष्ण उच्च दाब से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, तो भूमध्य सागरीय की जलवायु की विशेषता क्या है, वो है शीत ऋतु में वर्षा होना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य विशेषता है वो है शीत ऋतु में वर्षा होना। इसके बाद है इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। इसके बाद है कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 75 विधान परिषद और लोकसभा 40। इसके बाद है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने। इसके बाद है निम्न में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बर्नार्ड बारूच के द्वारा। ठीक है, बर्नार्ड बारूच के द्वारा किया गया था। इसके बाद है निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाता है, तो 14 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 14 दिसंबर को। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में से कौन है, तो कौन है, तो नीता अंबानी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, युग्म सत्य है, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 75 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सलमान रुश्दी, ठीक है, फ्यूरी, ठीक है, किसकी है, तो सलमान रुश्दी की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76 चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, ठीक है, क्या दिया जाता है, तो पेंशन योजना की शुरुआत किया गया था कब, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा 1994 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1994 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय सौर मिशन का जो प्रारंभ हुआ था कब, तो वो होता 2010 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है तो किससे है, जैव सुरक्षा समझौता से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से किसे जाना जाता है, तो सत्येंद्रनाथ बोस को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, इसके बाद है सत्येंद्रनाथ बोस। इसके बाद है मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी श्रम विभाजन का अस्तित्व। इसके बाद है दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है, दुर्खिम के द्वारा आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना गया है, तो सामान्य माना गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है, ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना गया है, जो मुख्य कारण है वो धर्म है, किसके द्वारा बताए गए हैं, तो मैक्स वेबर के द्वारा बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिए किसको हरा के, तो बंगाल को हराकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा बंगाल को हराकर विजेता कौन बना है, राज्य कर्नाटक। इसके बाद है फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो कर्नाटक राज्य को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि जो पीएम फसल योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुआ था 2016 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कब, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में। इसके बाद है कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ,
आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का संपन्न कहाँ हुआ? तो वो हुआ दक्षिण अफ्रीका में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 2030 तक। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि बिहार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गए हैं? तो 2030 को। ध्यान रखिएगा, एड्स, बिहार द्वारा एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य कब तक रखा गए हैं? तो 2030 तक रखा गया है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि टीबी को कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। ठीक है, इसके बाद है मई 2023 में प्रधान नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? चलिए देखते हैं कि 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, पापुआ न्यू गिनी और फिजी, दोनों देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। किसको? तो पीएम नरेंद्र मोदी को। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। 89 है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेर्पा कौन है? तो G20 सम्मेलन में भारतीय शेर्पा किससे बनाए गए हैं? तो अमिताभ कांत को बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड जीता है किसके द्वारा? तो ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। इसके बाद है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ध्यान रखिएगा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ध्यान रखिएगा कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस अभिनेता को मिला है? तो वो मिला है राजकुमार राव को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने। किसको हरा के? तो गुजरात टाइटंस को हरा कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है कि रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नारायण वाघुल। कौन है? तो नारायण वाघुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है कि मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक किसे बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं किसको? ये बनाए गए हैं ऑप्शन बी, अजय यादव को बनाए गए हैं। इसके बाद है 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है? तो किसके अध्यक्षता में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजय लांबा की अध्यक्षता में। इसके बाद है कि बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना है? ध्यान रखिएगा कि बिग बॉस रियलिटी शो में विजेता कौन बना था? तो एल्विस यादव। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अहमदनगर जिले का जो नाम रखा गया है, क्या रखा गया है? तो अहिल्याबाई होलकर नगर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यदि हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,